नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गाँव बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस अंक में इस सेशन में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और लाभकारी होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने कल मेरा करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है तो मैं इसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दे दिया हूँ, आप उस पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले करंट अफेयर्स क्लास करने से पहले मैं आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ दे दूँ। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि एससी छात्रों के लिए यानी अनुसूचित जातियों के लिए सरकार ने धनराशि जो है मंजूर कर दी है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। उसके बाद मैं और कुछ जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर में जो जिला विकास परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली है। करीब करीब देखा जाए तो लगभग 74 सीटें मिली है और जो भी गठबंधन की जो वहाँ की पार्टियां थी उसको 110 सीटें मिली है। 28 नवंबर से 8 चरणों में यहाँ पे वोटिंग हुई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि NARI के निदेशक ने जो ब्रिटेन में जो एक नया वायरस निकला था कोरोना से जुड़ा हुआ था लेकिन काफ़ी खतरनाक था, ऐसा बात हो रही थी, अफवाहें बहुत फैल रही थी। तो उसके नमूनों की जांच हुई जिसमें बताया गया कि कोई नया वायरस नहीं है, वही है। तो इसमें आपको कोई तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक जो है डॉक्टर समीरन पांडा के द्वारा ये जानकारी दी गई है। और जल्द ही जो है बंगाल में 2021 में चुनाव का जो है त्यौहार शुरू होने वाला है, आप बोल सकते हो। और सरकार ने जो धनराशि दी है उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एससी छात्रों के लिए आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया से जुड़ी हुई जानकारियों के बाद मैं बता दूं कि आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 से 6 सवाल रहते हैं जिसके जवाब भी साथ में दिए रहते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक स्पेशल टॉपिक पर डेली डिस्कशन की जाती है, उसमें विचार मंथन भी किया जाता है और उसके सवाल भी बताया जाता है कि किस तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, यानी जो हमारे क्लास का गुरु है, जिसमें स्पेशल एक थॉट्स बताए जाते हैं या कोटेशन, जो कि हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए और मेहनत करने के लिए। उसका विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2011 में क्यूबा की राजधानी घाना है ना, क्यूबा की सरकार ने 2900 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की 2011 में। आज ही के दिन वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। 2014 में 2 लोगों को दी गई, उसी तरह से 2015 में भी दी गई है। आज ही के दिन वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शाहदरा 30 हजारी लाइन पर हुई थी। तो सबसे पहला भारत का मेट्रो कौन है? कलकत्ता मेट्रो है। उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में हुई। आज ही के दिन वर्ष 2000 में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद विश्व चैंपियन बने थे और उन्होंने चीन में जो ओलंपिक हुई थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। आज ही के दिन वर्ष 1987 में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता MG रामचंद्रन का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1924 में भारतीय गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। वो काफ़ी प्रसिद्ध जाने माने गायक है भारत में, उनकी गाने काफ़ी जो है भारत में सुनी जाती है। आज ही के दिन वर्ष 1892 में प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म हुआ। वो काफ़ी फेमस साहित्यकार थे और हिंदी के अनुवादक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य मामलों में शामिल लीजन सिटीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है। मोदी को अपने नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। मोदी को चीफ कमांडर ऑफ लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया, जो केवल सरकार या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने ये एक अन्य ट्वीट में, मतलब उन्हीं के द्वारा दिया गया है, एक वर्चुअली दिया गया ये कार्यक्रम, उनके द्वारा एक ट्वीट में बताया गया कि ट्रंप ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अभी मौजूदा में है निवर्तमान राष्ट्रपति, आगे जो बाइडन बनेंगे, 10 जनवरी को उनका समारोह में वो शपथ लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी तो वर्तमान में दूसरे हैं, शिंजो अबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है।
तो ये 3 राष्ट्र के अध्यक्षों को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और जानकारियाँ दे दूँ कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से जो पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहले भी कई देश कर चुके हैं सम्मानित, है ना। अमेरिका से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अन्य देशों को सर्वोच्च सम्मान सम्मानित कर चुका है। 2016 में सऊदी अरब द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल स्टेट ऑफ ऑर्डर गाजी अब्दुल्ला खान 2016, ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फलस्तीन अवार्ड 2018, संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2016, 2019 रूस के ऑर्डर ऑफ एंड्रयू 2019 और मालदीव के ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ मिशन ऑर्गेनाइज 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे मोदी जी के अन्य देशों के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा उनको जो सम्मानित किया गया। ये जरूर याद रखें ताकि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की जो एग्जाम में उसमें पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में मैं आपको बता दूं। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय या की मरण होगा। तो या एक साधारण इसको नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये स्टूडेंट के लिए नहीं, एक हर एक आदमी के लिए होता है कि हित वचन नहीं तूने माना, यानी आप अपना हित के बारे में, अपने बातों को नहीं माना। मैत्री का मूल ना पहचाना, यानी किससे दोस्ती की जाती है, किससे दुश्मनी की जाती है, उसको नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, यानी अपने दोस्त को आपने छोड़ दिया, अपनी चाहे वो पुस्तक के रूप में हो या धंधा हो, आपका व्यापार हो। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो पेन पेंसिल लेकर तैयार रहें आप सभी। कोलंबिया के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने करीब 12,500 साल पुरानी पेंटिंग की खोज की। कोलंबिया के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है जंगलों में इसको खोजा गया, चट्टानों में। ये जो चित्र है ये देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने प्रागैतिक मगरमच्छ की एक नई प्रजाति की पहचान की है। यह प्रजाति जो है एक प्रागैतिहासिक प्रजाति है, जिसको जो है स्वाम्प किंग नाम के वैज्ञानिक ने खोज की है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड यूक्यू के अनुसार आधिकारिक तौर पर इसका नाम पालुड्रिक्स विंसेंटी रखा गया। आकार में 16 फीट 5 मीटर से अधिक लंबा है। दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड के जलमार्गों में इसका प्रभुत्व है। ब्रिटिश कंपनी केयर एनर्जी ने भारत से 10,000 करोड़ रुपए का केस जीता है। तो भारत सरकार को बहुत बड़ा चोट लगने वाला है, और बहुत ये तीसरा चोट है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा देश सरकार को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। तो ये देख सकते हैं कि एक दर्जन और मामलों में चल रही सुनवाई। भारत सरकार की मुश्किलें वोडाफोन और केयर्न के साथ ख़त्म नहीं हुई है। ये केयर्न जो है एनर्जी, ये ब्रिटेन की कंपनी है। हेग स्थित ट्रिब्यूनल में वोडाफोन और केयर्न जैसी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के एक दर्जन मामलों में सुनवाई हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वोडाफोन मामले में नज़ीर को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में भारत सरकार के खिलाफ ही फैसला सुनाया जाएगा। वोडाफोन के लिए बने कानून के लपेटे में आ गई थी केयर्न के टैक्स विवाद में कोलेटरल डैमेज था। भारत सरकार ने वोडाफोन के टैक्स वसूलने के लिए आयकर कानून को के तहत इसको केस की थी, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट देख सकते हैं, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल को 2020 के लिए एटीपी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शीर्ष पुरस्कार प्रदान वाले खिलाड़ियों में वो शामिल हुए। सर्बिया के खिलाड़ी जो है नोकोविच ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए छठी बार साल के अंत तक नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। स्विस स्टार फेडरर एकल वर्ग में प्रशंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रहे। वहीं नडाल को लगातार तीसरे साल और कुल चौथी बार स्टीफन एडनबर्ग खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर समूह रोटमक पेन का वजूद आखिरकार ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल सही आपने सुना है कि ये जो रोटोमिक ब्रांड जो थी काफ़ी फेमस थी। इसी के साथ जो इंटरनेट की दुनिया में एक इसके अस्तित्व का अंत हो गया है। 5 साल पहले विक्रम कोठारी के स्वामित्व वाले रोटोमिक का नाम कारोबारी जगत में ध्रुव सितारे की तरह जगमगाता था। इसके नाम की ताकत का अंदाजा भी इससे लगाया जाता था कि MFG बाजार में रोटोमिक नाम की ब्रांड वैल्यू 600 करोड़ रुपये ज़्यादा थी, लेकिन 30,000 करोड़ के डिफॉल्टर होने के बदनाम से पानी में ही चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीस के फोटोग्राफर एंजेलो जोर्जिस द्वारा ली गई तस्वीरें।
तस्वीरें यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो है लेप्सोस, जो ग्रीस के लेप्सोस द्वीप पर शरणार्थियों के शिविरों में लगी आग के दौरान ये फोटो ली गई थी, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है यूनिसेफ में। वहीं भारतीय फोटोग्राफर सुप्रीतम भट्टाचार्य के द्वारा को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के शिक्षा के लिए अगले 5 वर्ष तक 59,000 करोड़ रुपया से अधिक की छात्रवृत्ति की योजना की मंजूरी दी है, जिसमें बताया गया कि ये 5 साल तक दिए जाएंगे। लगभग करीब प्रत्येक साल 11,000 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। उसमें से ये जो है अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए ये दिया जाएगा। और पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने जो है इसको मंजूरी दी है। यह छात्रवृत्ति योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसको कहा जाता है, जिसमें सरकार जो है, केंद्र सरकार 60% जो है छात्रों को अपना योगदान देती है और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम के तहत उचित बिजली आपूर्ति को उपभोक्ता अधिकार में शामिल कर लिया है। तो ये उपभोक्ता अधिकार जो भी ह्यूमन राइट्स है उसमें बिजली के उचित आपूर्ति के लिए उसको उपभोक्ता अधिकार में शामिल किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को विलय की मंजूरी दी है। इसमें जो है केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने ये बताया कि जो भी जो अलग अलग जो संस्था हैं जिसको भी विलय किया जा रहा है उसके जो कर्मचारी है उसके हितों की रक्षा की जाएगी। और ख़ास तौर पर ढांचा, मानव संसाधन और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जो है एक सही व्यवस्था के साथ इस्तेमाल की जाए। इसी को देखते हुए जो है इसको विलय की मंजूरी दी गई है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टाइगर लॉन्च किया गया है। तो ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर बन चुका है, जिसकी वर्तमान कीमत जो है बताया गया है कि लगभग 5.5 यानी 5,66,000 के आसपास इसकी शुरुआत की जाएगी। तो देश में पहला ट्रैक्टर जो है सोनालिका ट्रैक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टाइगर लॉन्च की गई। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी लोगों ने इसको समझा होगा और आपको समझ में आया होगा, खास करके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो मैं आज एक इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में दे रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है अक्सर देखा जाता है कि एग्जामों में इस तरह का सवाल पूछा जाता है और स्टूडेंट इसको छोड़कर आते हैं। तो आज का जो विषय है, सिलेबस सब्जेक्ट है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिकल नेम। तो जनरली मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस ये साइंटिफिकल नेम इनका है। उसका मेढक को राना टिग्रिना, बिल्ली यानी कैट को फेलिस डोमेस्टिका, गाय को बॉस इंडिकस और कुत्ता को कैनिस फेमिलियरिस। उसी तरह से आम को मैग्निफेरा इंडिका, मक्खी को मस्का डोमेस्टिका, धान को ऑर्जिया सैटिवा, गेहूं को ट्रिप्टिकम एवेस्टिवम, मटर को पिसियम सेटियम। इस तरह से बहुत सारे जो है वैज्ञानिक नाम हमेशा पूछे जाते हैं। एक या दो सवाल हमेशा हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की एग्जाम हो, सभी में एक सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा और आपके फ़ायदे के लिए होगा और आप इस तरह का सवाल आने पर आप इसको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ क्लास के अंत में। तो देखते हैं आज का 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने ऑप्शन भी दे दिया है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन दोनों के दिए गए हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जो विद्यार्थी सही आंसर जवाब देंगे, मैं उसका इस वीडियो के नेक्स्ट सेशन में उनका नाम पुकारूंगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मस्का, रेटिनाल, एलिफास मैक्सिमस, बॉस इंडिकस जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से कोई जो सही है उसका आप जवाब दे सकते हो कमेंट करके। इसी तरह से आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका जवाब दे सकते हो। तो ये थे आज के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके जवाब देना।
तो चलिए देखते हैं और कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ यूरोपियन यूनियन के बारे में। आगे मैं बताने वाला हूँ। यूरोपियन यूनियन में हाल ही में जो है ब्रिटेन उससे अलग हो चुका था हुआ है। उसमें से अभी वर्तमान में लगभग 27 देश यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं। बात की जाए यूरोपियन यूनियन की तो उसका जो गठन है 27 मेंबर के साथ जो है उसका गठन जो है जर्मनी में किया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेइन है। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च्ड ए सिंगल यूरोपियन करेंसी द यूरो। इसका अपना खुद का यूरो करेंसी है। द यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन और 27 मेंबर्स स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमली इन यूरोप। यूरोप से जुड़े हुए सभी देश हैं। तो ये था यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास, आज के सेशन में आप सभी को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट क्लास के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।